ये है क्राइम ग्लोरी न्यूज। आज के समय पैसा किस कदर दोस्ती में दरार डाल देता है और कब आपकी जान का दुश्मन बन बैठे, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसा ही ताजा मामला दिल्ली के यमुना विहार का सामने आया है, जहां दो दोस्तों की पार्टनरशिप पैसों के लेन देन की वजह से आपसी दुश्मनी में तब्दील हो गई, पता ही नहीं चला। परिवार वालों से मिली जानकारी के अनुसार वैभव को अपना पैसा मुकुल जैन से लेना था, लेकिन मुकुल जैन पैसा देने में आनाकानी कर रहा था। लेकिन एक दिन मुकुल है वैभव के घर आता है और उसे बहला फुसलाकर अपने कुछ दोस्तों के साथ उत्तरांचल के काला ढूंगी ले जाना है। वही रात में फिर से पैसे की वापसी की मांग को लेकर कहासुनी हो जाती है और मुकुल जैन और उसके दोस्त मिलकर वैभव को बुरी तरह मारते पीटते हैं, जिससे वैभव के सर में काफी चोट आती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। वैभव को अधमरा कर मुकुल जैन और उसके साथी मौके से फरार हो जाते हैं। जब ये बात वैभव के ड्राइवर को पता चलती है, वो अगले दिन 9 अप्रैल 2026 की सुबह वैभव को लेकर दिल्ली स्थित घर ले आता है। जब वैभव की पत्नी ने देखा कि वो काफी गंभीर हालत में घायल है, तो वो उसे लेकर दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की राय से आईसीयू में दाखिल करा देती है। उसके बाद से ही हालत काफी गई और वैभव को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा। तब ये अब तक वैभव वेंटिलेटर पर ही है। पुलिस द्वारा इस मामले में उत्तराखंड के काला ढूंगी थाने में मुकुल जैन, हजारी लाल और राहुल गौतम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इनमें से एक हजारी लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी मुख्य आरोपी मुकुल जैन, जो कि गंगोत्री विहार गोंडा दिल्ली का रहने वाला है, और उसका साथी राहुल गौतम मुरादाबाद का रहने वाला है, अभी तक फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वारदात के 25 बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर कैसे है, ये भी जांच का विषय है। इस पूरे मामले में वैभव की पत्नी सृष्टि ठाकुर का क्या कहना है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। वैभव कुमार एक रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर थे। उनको हजारी लाल, राहुल और मुकुल जैन ने ज़बरदस्ती बार बार कॉल करके रामनगर बुलाया, उनके साथ साजिश करी और उसके बाद उनको इस कंडीशन में पहुंचाया कि आज वो वेंटिलेटर पे हैं और अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। क्या करा था उनके साथ? कहाँ लेके गए थे? उनको रामनगर लेके गए थे। रामनगर में किस जगह? रामनगर में काला ढूंगी एक जगह है, जहाँ एस्टोरिया रिजॉर्ट नाम का एक रिजॉर्ट है, जहाँ उन्होंने बुकिंग करवाई, जिसका खर्चा वो शायद सोच रहे थे मेरे पति उठाएंगे, क्योंकि वो अय्याशी करने गए थे, जिसमें 2 सरकारी अफसर भी थे। और जो मुकुल जैन है, उसकी ये साजिश थी इन दोनों सरकारी अफसरों के साथ मिलके मेरे पति के साथ ये सारा दुष्कर्म करने की। आज की डेट में मेरे पति अस्पताल में वेंटिलेटर में हैं और ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल में? गंगाराम हॉस्पिटल में मेरे पति अस्पताल में। रामनगर से उन्हें लेके कौन आ रहा है? उनके साथ एक ड्राइवर गए थे, जो उन्हें रामनगर से दिल्ली लेके आए और बीच में कहीं भी उनको कोई फर्स्ट एड नहीं प्रोवाइड कराया गया, ना किसी पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। सीधे लाके हमें दे दिया गया कि इनकी ये हालत हुई है, अब आप देख लीजिए। तो आप क्या चाहते हैं? मतलब क्या पुलिस ने उनकी में से किसी को भी अभी तक गिरफ्तार कराया, यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस ने? इसमें उत्तराखंड की पुलिस इन्वॉल्व है, जिन्होंने कल मेरे सामने हजारी लाल से बयान लिया है, और बाकी दोनों मुकुल और राहुल फरार हैं, जिनकी तलाश में वो लगे हैं, पर किसी को भी अभी अरेस्ट नहीं किया गया है। तो इसमें कोई एफआईआर दर्ज करी थी पुलिस ने वहाँ पे? जी, मैं गई थी और मैंने एफआईआर दर्ज करी है इनके खिलाफ। ये किस्सा 9 तारीख का है और अभी तक इसमें कोई भी अरेस्ट नहीं किया गया है। वहाँ कौन से थाने का मामला है? ये थाना काला ढूंगी उत्तराखंड का मामला है। वही इस मामले में वैभव के मामा डॉक्टर त्रिलोक चंद, रिटायर्ड डीआईजी एसएसबी, ने क्या कहा, सुनिए। कैसे, मतलब क्या मामला है पूरा और इसमें क्या हुआ अभी तक? ये जब बच्चा वहाँ गया था तो वहाँ पे इसको कहाँ पे? वहाँ रामनगर में किसी होटल में रुके हैं। ज़्यादा जानकारी मुझे इस बारे में नहीं है। होटल में रुके थे तो वहाँ इनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ पुराना कोई इनका इशू था, जिसकी वजह से इनके बीच में कुछ बातचीत हुई है। उसके बाद इसके साथ उन्होंने मारपिटाई की है। जो भी लोग वहाँ साथ में थे, जिनके नाम लिखवाए गए हैं एफआईआर में, कुछ मारपिटाई इन्होंने काफ़ी की, इतनी की कि उसको
हेड इंजरी हो गई और वो यहाँ आने के बाद बहुत सीरियस हो गया गंगाराम हॉस्पिटल। और तब से अब जो है तो अब तो बिल्कुल वेंटिलेटर पर है। इस पूरे प्रकरण पर कानूनी जानकार एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, सुप्रीम कोर्ट, जो मौके पर सर गंगाराम हॉस्पिटल आए हुए थे, तो हमने उनसे पूछा कि आगे इस वारदात में शामिल फरार अपराधी अब तक क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लॉ तो बहुत सीधा कहता है कि जो कंडीशन है उनकी, और पिछले 8-9 तारीख से वो गंगाराम हॉस्पिटल में, जहां अभी हम लोग भी बैठे हैं, उसमें आईसीयू में वेंटिलेटर पर हैं और ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट आई है। सर में चोट के साफ निशान दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रेन डेड हो गया है। मतलब उनकी कंडीशन ये है कि जिस समय वेंटिलेटर हटेगा तो कुछ भी हो सकता है। इतनी चोटें जो हैं, अगर किसी व्यक्ति को मारी गई हैं तो ये साफ है कि उस व्यक्ति को मारने की नीयत से उस पर हमला किया गया। इंटेंशन जो है ना, वो मारने की है, मर्डर करने की इंटेंशन है। और ऐसे में तो जो मर्डर का केस है वो बनेगा, और जो लोग हैं, जो उसमें 4-5 लोग हैं, जिसमें जो एक मेन मुकुल जैन है, जिसके साथ में इनके जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इनकी पार्टनरशिप थी वैभव की, और पार्टनरशिप के ही मामले को लेकर इन्हें वहाँ ले जाया गया जिम कॉर्बेट पार्क में, और इन्होंने और इनके साथी, जिसमें हजारी लाल भी है, जिसमें और 2-3 लोग हैं, उन सब ने बुरी तरह से मारपीट की है। और केवल इतना ही नहीं, इंटेंशन मारने की इस बात से भी सिद्ध होती है कि उसको मार पीट कर बुरी तरह से जख्मी करके वहीं छोड़ गए। अगर थोड़ी बहुत इंसानियत होती और अब मारने की नीयत नहीं होती तो चोट लगने के बाद कम से कम किसी हॉस्पिटल में ले जाते, किसी डॉक्टर को दिखाते। ऐसा नहीं किया, तो उस व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से मारा, उसका ब्रेन डेड हो चुका है और आईसीयू में वेंटिलेटर पे है वो, और उसको वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। तो ऐसे में तो सबसे बड़ा ये अपराध हो गया। इसे आप कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहेंगे सीधा। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं। आज तारीख जिससे हम बात कर रहे हैं, आज तारीख 2 है, 2/5, यानी 8-9 तारीख से हुआ हादसा, आज उसको 24 दिन से ज़्यादा हो गए और कुछ भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इससे ज़्यादा दुखद और क्या हुआ, जबकि उन सबको अब तक गिरफ्तार करके और जेल भेज देना चाहिए था। ऐसा कुछ भी अभी नहीं हुआ। बहुत जघन्य अपराध किया गया है। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस को अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभानी चाहिए। अगर आईओ इस केस में अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं या अब तक गिरफ्तारी नहीं करी है उन्होंने जी, तो ऐसे में परिवार को क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ परिवार को जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जैसे एसएसपी है, उनसे मिलना चाहिए। अगर वो नहीं सुनते हैं तो इलाके के वहाँ के, आई थिंक ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है तो नैनीताल वो भी है, कमिश्नरी भी है, तो वहाँ उनसे आईजी से मिलना चाहिए, और नहीं तो डीजीपी से मिलना चाहिए। लीगल जो तरीका है वो तो यही है इसका। और अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो बाकायदा इनके खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज करना चाहिए। आईओ चेंज कर सकते हैं? चेंज तो हो ही सकता है, ये तो एसएसपी के हाथ में है। आईओ को चेंज करना एसएसपी ही कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही। और इसके बाद समझ आना चाहिए कि अभी तक आप पकड़ नहीं पा रहे हैं उन लोगों को। जबकि मैं मानता नहीं हूँ, मेरा 32 साल का वकालत का अनुभव है फौजदारी का, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ पुलिस को मालूम होगी कौन लोग कहाँ हैं, पुलिस के संपर्क में होंगे, लेकिन कोई ना कोई सांठगांठ, कोई ना कोई तो बात है जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।